हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 29 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स देखेंगे, यानी आज की करंट अपडेट जो कि हमारे आगामी परीक्षा के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की करंट अपडेट। गृह मंत्रालय ने किया साल 2021 के पद्म पुरस्कारों का ऐलान। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने 119 लोगों की एक ऐसी सूची जो जारी की है जिन्हें इस साल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल एवं नागरिक सेवा सहित विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। विजेताओं को जहां किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है, वहीं उच्च पद पर दी गई विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। तो कुल 119 लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। साल 2021 में पुरस्कार पाने वाले विजेताओं में 29 महिलाएं, यानी 119 लोगों की जो सूची जारी की गई है उसमें से 29 महिलाएं हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। एक ट्रांसजेंडर को और 10 विदेशी एनआरआई अथवा ओसीआई नागरिक हैं। 10 लोग ऐसे हैं जो कि विदेशी नागरिक हैं, एनआरआई हैं अथवा ओसीआई हैं, तथा 16 व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें की मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साल 2021 में किसी को भी भारत रत्न के लिए नहीं चुना गया है। इन सभी विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा मार्च अथवा अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। तो इस वर्ष कुल 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। अच्छा, पद्म विभूषण की सूची देख लेते हैं कि पद्म विभूषण कुल कितने लोग मिलेगा। तो 7 लोगों को पद्म विभूषण और 10 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 7 लोगों में शिंजो अबे, एसपी बालासुब्रमण्यम, डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, नरिंदर सिंह कपानी, इनको मरणोपरांत दिया जाएगा। बालासुब्रमण्यम को भी मरणोपरांत दिया जाएगा। मौलाना वहीदुद्दीन खान, बीवी लाल और सुदर्शन साहू, ये 7 लोग ऐसे हैं जिनको कि पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। एसपी बालासुब्रमण्यम और नरिंदर सिंह कपानी, ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया जा रहा है। अब बात करते हैं पद्म भूषण की। तो यह पद्म भूषण जो है वह 10 लोगों को प्रदान किया जाएगा, जिसमें कृष्णन नायर शांत कुमारी, ये कला क्षेत्र से हैं। तरुण गोगोई, इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है, ये राजनेता रह चुके हैं। चंद्रशेखर कंबरा, सुमित्रा महाजन, ये भी राजनेता हैं। नृपेंद्र मिश्रा, रामविलास पासवान, ये भी मरणोपरांत दिया जा रहा है, ये राजनेता रह चुके हैं। केशु भाई पटेल, इनको भी मरणोपरांत दिया जा रहा है, ये भी राजनेता रह चुके हैं। कल्वे सादिक, इनको ये भी मरणोपरांत इनको भी प्रदान किया जा रहा है, ये अध्यात्मवाद से संबंधित थे। रजनीकांत देवी दास, ये उद्योग विभाग से हैं, उद्योग से संबंधित हैं, महाराष्ट्र के। तरलोचन सिंह, ये भी राजनेता हैं हरियाणा के। तो इन 10 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा बाकी लोगों को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन। तो हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण 16 जनवरी से 24 जनवरी तक गोवा के पणजी में आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण यह सम्मेलन महोत्सव हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। विभिन्न श्रेणियों में 224 फिल्मों में से 50 फिल्मों की भौतिक एवं वर्चुअल स्क्रीनिंग की गई। इस बार के कंट्री ऑफ फोकस खंड के तौर पर बांग्लादेश को चुना गया। तो हाल ही में गोवा के पणजी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हो गया है। यह उसका 51वां संस्करण था। क्वेश्चन बनता है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का किस संस्करण का समापन अभी कि कौन सा संस्करण अभी आयोजित किया गया। तो कौन सा 51वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया। तो गोवा के पणजी में आयोजित किया गया। ठीक। इस बार कंट्री ऑफ फोकस खंड के तौर पर किस देश को चुना गया। तो बांग्लादेश को चुना गया। बांग्लादेश की 4 फिल्मों को कंट्री ऑफ फोकस खंड में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं IFI पुरस्कार के विजेताओं की सूची के बारे में। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया इनटू द डार्कनेस को। ध्यान रखिएगा, परीक्षा क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड IFI में किसको दिया गया। तो दिया गया इनटू द डार्कनेस को। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड विश्वजीत चटर्जी को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट विटोरियो स्टोरारो इतालवी छाया, इनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड। ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अथवा अभिनेत्री के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया जाता है।
चुआन लिव द साइलेंट फॉरेस्ट, इसके लिए दिया गया इनको चुआन लिव को सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया। और अभिनेत्री का सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया जोफिया स्टेफियस को। आई नेवर क्राई के लिए दिया गया जोफिया स्टेफियस को। क्लियर। तो ये थी IFI अवार्ड के विजेताओं की सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली न्यूज़। मेघालय ने जीता बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। तो हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मेघालय को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए एक विशेष पुरस्कार के लिए चुना गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस पुरस्कार समारोह में मेघालय के CEO FR खारकोंगर को वर्चुअली पुरस्कार प्रदान किया गया। तो मेघालय ने जीता है बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 अवार्ड। ध्यान रखिएगा, मेघालय का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मेघालय ने जीता है। मेघालय की राजधानी शिलांग, यहाँ के जो राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक हैं और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली न्यूज़। महाराष्ट्र ने पुणे की यरवदा जेल से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। तो जेल पर्यटन पहल की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ये महाराष्ट्र के, या बोले तो पुणे की यरवदा जेल से। महाराष्ट्र के कारागार विभाग ने अपनी जेल पर्यटन पहल की शुरुआत पुणे में 150 वर्षीय यरवदा केंद्रीय कारागार से की है। यह पहल छात्रों को ऐतिहासिक अनुभवों के बारे में जानने में मदद करने के लिए शुरू की गई थी। यरवदा जेल के बारे में अगर हम बात करें तो यह जेल जो है 150 साल पुरानी है और महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पर ही बंदी बनाया गया था। पुणे संधि जो है इसी परिसर के भीतर इस पुणे संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और आगंतुकों को फांसी आड़ भी देखने को मिलेगा जहां मौत की सज़ा दी जाती है। तो महाराष्ट्र ने पुणे की यरवदा जेल से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन बनता है जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो किसने? महाराष्ट्र राज्य ने। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़। चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटर ID कार्ड ई-एपिक शुरू किया। तो चुनाव आयोग ने मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र ई-एपिक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण शुरू किया है, जिसे मोबाइल फ़ोन अथवा व्यक्तिगत कंप्यूटर पर संग्रहित एवं डाउनलोड किया जा सकता है। भौतिक कार्ड को प्रिंट करने एवं मतदाताओं तक पहुंचाने में समय लगता है। ऐसे में नई शुरुआत की मदद से दस्तावेज को तेज़ी से और आसानी से पहुंचाने पर विचार किया गया। तो चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटर ID कार्ड हाल ही में शुरू किया है ई-एपिक नाम से। इसमें आपको वर्चुअली या बोलें तो डिजिटली अपना वोटर ID आप अपने मोबाइल अथवा सिस्टम पर डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, और इसको अपने डिजी लॉकर में सेव भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ई-एपिक के बारे में, क्या है। तो ई-एपिक का ही एक सुरक्षित पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट संस्करण है, ठीक है, PDF फॉर्मेट है, जिसे मोबाइल पर डाउनलोड या कंप्यूटर पर सेल्फ प्रिंटेबल फॉर्म में रखा जा सकता है। मतदाता कार्ड को अपने मोबाइल पर संग्रहित कर सकता है, जिसे डिजी लॉकर पर PDF के रूप में अपलोड कर सकता है, या इसे प्रिंट कर स्व लैमिनेट भी कर सकता है। इलेक्टरल फ़ोटो पहचान पत्र निर्वाचक फ़ोटो पहचान पत्र का एक गैर संपादन योग्य डिजिटल संस्करण है और इसे डिजिटल लॉकर जैसी सुविधाओं में सेव किया जा सकता है। साथ ही PDF प्रारूप में मुद्रित भी किया जा सकता है। क्वेश्चन आता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन कब किया गया? 25 जनवरी 1950 को किया गया, और इसका कार्यालय भारत के राजधानी नई दिल्ली में है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने खोला NCLAT एनक्लेट चेन्नई बेंच। तो केंद्रीय वित्त मंत्री अथवा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की चेन्नई पीठ का वर्चुअली उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच के बाद यह देश की दूसरी एनक्लेट बेंच होगी, ठीक ना। एनसीक्लेट नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात करते हैं। तो NCLAT के पास कंपनी अधिनियम, दिवाला और दिवालियापन संहिता, साथ ही साथ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तहत मामलों का अधिकार क्षेत्र एनक्लेट के पास में है, ठीक ना। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ये कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका न्यायाधिकरण के खंडपीठों के आदेशों के खिलाफ ताज़ा अपील चेन्नई बेंच के समक्ष दायर करनी होगी। अभी तक ये दिल्ली बेंच में करते थे, जो कि मेन पीठ थी, ठीक, लेकिन अब इसके खंडपीठ में करना पड़ेगा, चेन्नई खंडपीठ में। किनको? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, साथ ही साथ लक्षद्वीप और पुडुचेरी को। क्लियर। चलिए बढ़ते अगली न्यूज़ की ओर।
HSBC ने गुजरात में किया अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन। तो हाल ही में वैश्विक वित्तीय सेवाओं के प्रमुख HSBC ने गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर के कहाँ पर, गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई शाखा का उद्घाटन किया है। HSBC भारत के गिफ्ट सिटी में एक शाखा स्थापित करने वाले सबसे पहले वैश्विक वित्तीय संस्थानों में से एक है और नए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला बैंक था। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको कि गिफ्ट सिटी बोल रहे हैं, में HSBC की IBU शाखा 27 जनवरी से प्रभावित हो गई है। तो HSBC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई, ठीक ना, का उद्घाटन किया है। इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट IBU का उद्घाटन किया है, जो कि 27 जनवरी से प्रभावी हो चुकी है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। TCS बना विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड। तो हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को एसेंचर और IBM के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे वैल्यूएबल IT सेवा ब्रांड का स्थान दिया गया है। 4 भारतीय IT सर्विस कंपनियों में TCS तीसरे स्थान पर, इन्फोसिस चौथे स्थान पर, HCL 7वें और विप्रो ने 9वां स्थान प्राप्त किया है टॉप 10 कंपनियों में। तो टॉप 10 में भारत की 4 कंपनियां हैं, TCS, इन्फोसिस, HCL और विप्रो। पहले स्थान पर एसेंचर है। क्लियर। दूसरे स्थान पर IBM है। एसेंचर ने $26 बिलियन के ब्रांड मूल्य के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत IT सेवा ब्रांड का खिताब अपने पास ही बरकरार रखा है एसेंचर ने। ठीक। अब बात करते हैं TCS के CEO की। तो ये हैं राजेश गोपीनाथन। स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1968 को और महाराष्ट्र के मुंबई में इसका क्या सर्विस मुख्यालय, TCS का हेड ऑफिस है, मुख्यालय है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। CM शिवराज सिंह ने बालिका के लिए शुरू किया पंख अभियान। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को एक नई योजना पंख अभियान की शुरुआत की है। इस योजना को बालिकाओं के सशक्तिकरण एवं विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है। CM ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 26,099 लड़कियों के लिए 6.47 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति भी घोषणा की है। तो हाल ही में MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है। क्लियर। अब बात करते हैं इस पंख अभियान के बारे में। तो पंख अभियान एक वर्षीय कार्यक्रम है और इसका पूर्ण रूप क्या होता है। इसका पूर्ण रूप है प्रोटेक्शन, A से अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, N से न्यूट्रिशन, K से नॉलेज, H से हेल्थ। सुरक्षा, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता, पोषण, ज्ञान और स्वास्थ्य। ठीक, ये पंख का फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 143 उपग्रहों को लॉन्च कर SpaceX ने तोड़ा इसरो का रिकॉर्ड। तो हाल ही में SpaceX ने 143 छोटे उपग्रहों की ढुलाई वाले ट्रांसपोर्टर-1 नामक अपने महत्वाकांक्षी राइड शेयर मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और एक ही रॉकेट से कई उपग्रहों को लॉन्च करने का नया रिकॉर्ड भी बनाया है। इसके पहले इसरो ने बनाया था ये रिकॉर्ड। इस लॉन्च के साथ SpaceX ने फरवरी 2017 में इसरो द्वारा 104 उपग्रहों को एक ही मिशन में PSLV पर बोर्ड करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो हाल ही में SpaceX ने 143 छोटे उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करके इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ा है। SpaceX के संस्थापक और CEO है एलन मस्क और इसकी स्थापना की गई थी 2002 में। क्लियर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कैलिफोर्निया, USA के कैलिफोर्निया में है। क्लियर। अब बात करते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस की जो कि हमारे परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी, इसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी होता है। ठीक ना। 25 जनवरी को किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना राज्य दिवस मनाया है, किस राज्य ने। तो 25 जनवरी को ही हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस भी होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के कितने बच्चों को सम्मानित किया गया। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत 32 बच्चों को सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की। तो अभ्युदय मुफ्त कोचिंग सुविधा की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना किसने शुरू की है। तो किस राज्य ने, राजस्थान राज्य ने शुरू की है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी। तो उनको हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक दिन के मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्रदान किया। एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया। तो SpaceX ने बनाया। हाल ही में 143 उपग्रह को एक साथ लॉन्च करके इसरो के
रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ संपन्न हुआ? तो ये कहाँ संपन्न हुआ? गोवा के पणजी में संपन्न हुआ है। ठीक ना, 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक चला है। किस कोविड जागरूकता अभियान का उद्घाटन विशेष कोविड जागरूकता अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो जी किशन रेड्डी ने। जी किशन रेड्डी ने विशेष कोविड जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया है। क्लियर। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य किया? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने जीपीएस और पैनिक बटन को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस भी होता है। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। भारत किस देश को कोरोना वायरस टीकों की 5 लाख खुराक प्रदान करेगा? तो भारत किस देश को? अफगानिस्तान को हाल ही में 5 लाख खुराक प्रदान करने की घोषणा किया है। जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कहाँ रखी गई है? अमृतसर में रखी गई है। संयुक्त उभयचर अभ्यास MPX 21 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अंडमान एवं निकोबार में किया गया संयुक्त उभयचर अभ्यास MPX 21 का आयोजन। भारत सरकार ने किसके नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किया? तो भारत सरकार ने किसके नाम पर? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। क्लियर। आकाश NG नई पीढ़ी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया। बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो देश की सबसे मूल्यवान कंपनी हाल ही में TCS बनी है। पहले नंबर पर एसेंचर, दूसरे नंबर पर IBM रही है। 2 दिवसीय मेगा कविता कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? जम्मू कश्मीर राज्य में किया जाएगा 2 दिवसीय मेगा कविता कार्यक्रम का आयोजन। गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल का नया संस्करण किसने लॉन्च किया? तो गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल का नया संस्करण राजनाथ सिंह ने हाल ही में लॉन्च किया है। राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो चुना गया है मेघालय राज्य को सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए। क्लियर। तो ये थी हमारी आज की यानी 29 जनवरी 2021 की करंट अपडेट। इसके बाद इसकी हमारी PDF जो होगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं भविष्य के लिए। और अगली क्लास में हम 30 जनवरी का यानी कि कल का करंट अपडेट लेकर आएंगे। तब तक चैनल साथ बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे हमें वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।